हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके आपको आइगन वैल्यू भी निकालना और आइगन वेक्टर भी निकालना है। चलिए बताइए शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दिया हुआ है क्या? नहीं, तो हम इसे मैट्रिक्स को नाम दे देंगे ए। तो आप लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 1 1 3 1 5 1 3 1 1। एक बार आपके पास मैट्रिक्स आ गया तो हम उसकी क्या अज्यूम करते हैं? एक आइगन वैल्यू। तो आपने लिखा लेट ए से मैंने इसको नाम दे दिया एंड लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। आपने मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू को क्या ले लिया? लैम्बडा से डिनोट कर दिया। तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते क्या? आराम से लिख सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसे हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या रहता है फॉर्मूला? ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो आएगा लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 वेयर S1 क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब जो भी ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है इनका सम। तो आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 1, तो कितना आ गया? 7। एंड S2 क्या होता है? सम ऑफ माइनर या कोफैक्टर ऑफ दिस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो S2 का आप लिख सकते हैं सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे निकालते हैं याद है क्या आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हूं मैंने यहाँ पे? सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। बताइए कैसे देखेंगे। पहला एलिमेंट मैंने क्या लिया हूं? 1। ये कहां पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसे छोड़ दो। यहां पे होगा 5 1 जार 5 माइनस 1 1 जार 1, तो ये हो गया पहले वाले के लिए माइनर। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 5 है। 5 कहां पे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो उनको छोड़ दो। तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 1 माइनस 3 3 जार 9। फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट कौन सा है? लास्ट एलिमेंट है 1। कहां पे? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उसे छोड़ देता है। 5 1 जार 5 माइनस 1 1 जार 1 आ जाएगा। समझ रहा है ना कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 9 गया तो 8, 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 गया 0। कितना आ गया? ये 0 आ गया। लास्ट मुझे क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 3 1 5 1 3 1 1। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मेरा कैलकुलेटर ऑन करूंगा, कैलकुलेटर में जाऊंगा मोड सेटअप पे। मोड सेट सॉरी, मेरे घर पे थोड़ा सा काम शुरू है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रहा है। चलिए हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का। हम कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर यूज करके। कैसे करते याद है? आप पहले जाएंगे मोड सेटअप पे। मोड सेटअप पे ढूंढेंगे मैट्रिक्स कहां पे लिखा हुआ है। मेरे कैलकुलेटर में मैट्रिक्स है 6 नंबर पे, तो मैं 6 दबाऊंगा। फिर मुझे वहां पे अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, जैसे ऐसा देगा, ये दिख रहा है कि नहीं? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मैट्रिक्स ए को। फिर वहां पे अलग कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स लेना है। मेरा ए कितने का है? 3x3 का है, तो मैं कितना मैट्रिक्स सिलेक्ट करूंगा? 3x3। तो 1 दबाऊंगा तो 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा सिलेक्ट।
3x3 मैट्रिक्स में अब मेरे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बन के आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स की वैल्यू डालूंगा। पहली रो पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, क्या है 1 1 3, ये हो गई पहली रो। फिर दूसरी रो 1 5 1, फिर तीसरी रो 3 1 1, आ गया। एक बार आपने पूरी रोज को इंसर्ट कर दिया, फिर एसी दबाएंगे तो बैक आ जाएंगे हम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का निकालना है डिटरमिनेंट। तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट दबाएंगे और जहां पे नंबर लिखे रहते हैं वहां पे मैट्रिक्स कहां पे लिखा है ये ढूंढेंगे। मेरे इसमें जैसे 4 नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो मैं 4 पे क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी कि डायमेंशन निकालना है, डेटा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। इस तरीके से वहां पे 7वें नंबर पे लिखा हुआ है डिटरमिनेंट, तो मुझे डिटरमिनेंट चाहिए तो मैं 7 प्रेस करूंगा, तो ऐसा लिख के आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ। मुझे किसका डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स ए का, तो मैं शिफ्ट दबा के फिर से 4 दबाऊंगा और मैट्रिक्स ए कितने नंबर पे 3 पे, तो 3 दबाऊंगा तो हो गया मैट्रिक्स ए। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, -36, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -36, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। एक बार अगर आप कैलकुलेटर में हाथ अच्छे से बिठा लेंगे ना तो ये चीजें बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप, और आपकी स्पेस भी नहीं वेस्ट होंगी और आप जल्दी से सॉल्व भी कर पाएंगे। अब मुझे क्या मिल गया, इसका डिटरमिनेंट मिल गया, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो इसे इक्वेशन 1 दे देना और यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट। समझ में आया। अगर आपको ऐसा थ्योरेटिकली लिख के और जगह नहीं बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला पहले लिख के रख दिया था कि लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएंगे, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर, s1 की वैल्यू क्या है 7, तो आ जाएगा -7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा, s2 की वैल्यू कितनी है 0, तो आ जाएगा +0 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है -36, तो माइनस इंटू माइनस +36 इज इक्वल टू 0, आ गई। अब यहां से मुझे काय की वैल्यू चाहिए, लैम्बडा की। फिर से मैं मैन्युअली करने से अच्छा क्या यूज करूंगा, कैलकुलेटर यूज करूंगा। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, तो फिर से मोड सेटअप पे क्लिक करेंगे। आप ढूंढेंगे इक्वेशन कहां पे, जैसे अगर आप FX991 ES प्लस कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन कहां पे दिखेंगी, 5वें नंबर पे, तो मैं 5 क्लिक करूंगा। अब देखूंगा ये इक्वेशन कौन से फॉर्म के, मुझे दिख रहा है लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 0 लैम्बडा प्लस 36, यानी क्यूब वाली इक्वेशन, वो है 4थे नंबर पे। तो मुझे कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा जहां पे मुझे A B C D इनकी वैल्यूज डालना है। देखो पहले क्यूब वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, फिर पावर 2 वाली वैल्यू क्या है -7, फिर उसके बाद पावर 1 वाली वैल्यू 0 और कांस्टेंट 36, ये डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे उसके रूट्स की वैल्यू देगा। जैसे मुझे पहले रूट क्या दे रहा है -2, दूसरा रूट क्या दे रहा है 6, तीसरा रूट क्या दे रहा है 3, तो यहाँ पे कितने रूट मिले हमें, 3 अलग अलग रूट मिले, तो हमें यहाँ से मिल गया लैम्बडा इज इक्वल टू -2 3 6, आ गया। ये 3 आ गया मेरे पास आइगन वैल्यूज, तो आप लिखेंगे आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स। कैसे निकालते हैं, हर एक ये आइगन वैल्यू के लिए एक करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कौन से फॉर्म में होता है, a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो हम ये आइगन वेक्टर को कर लेंगे अज्यूम, तो आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू x y z का ट्रांसपोज बी अ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, कौन सी आइगन वैल्यू, लैम्बडा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0।
आपको समझ में आया ना, मैंने x को ऐसा क्यों लिखा? x को अगर मैं लिख रहा हूं x y z का ट्रांसपोज, इसका मतलब x की वैल्यू है x y z। अगर मैं x y z ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस खा लेंगे ये करके, मैंने उसको क्या करके लिख दिया? ट्रांसपोज करके लिख दिया, ताकि मैं इसको सिंगल लाइन पे मेंशन कर सकूं। अब आप वैल्यू को कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? a माइनस लैम्बडा आई। a माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू आप कैसे निकालते, याद है आप लोगों को? आपको पूरा मैट्रिक्स a एज इट इज लिखना है, बस जहां पे भी इसके डायगोनल एलिमेंट है वहां पे क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है? लैम्बडा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बताओ क्या मिलेगा आपको? बाकी पूरी वैल्यूज एज इट इज, डायगोनल एलिमेंट में लैम्बडा सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलो, वन डायगोनल एलिमेंट है तो आ गया 1 माइनस लैम्बडा, दूसरी वैल्यू 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1। 5 डायगोनल एलिमेंट है तो 5 माइनस लैम्बडा, फिर 1 एज इट इज, फिर 3 एज इट इज, 1 एज इट इज। 1 डायगोनल एलिमेंट है तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा। मैट्रिक्स x क्या था? x y z का ट्रांसपोज, यानी x y z। इस तरीके से एक कॉलम में लिखेंगे, और 0 का आप क्या लिख सकते हैं? 0 0 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इससे इक्विवेलेंट इक्वेशन अगर मैं लिख लूं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे एक ही कॉलम है तो 1 माइनस लैम्बडा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा x से, प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा y से, प्लस 3 जाके मल्टीप्लाई होगा z से। हो गया। अब बारी है सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा x से, प्लस 5 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा y से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा z से, और लास्ट थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, तो 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 1 इंटू वाई 1y, प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू जेड 1 माइनस लैम्बडा टाइम्स z। तो ये इस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा, और ये इक्वल है 0 0 0 से, तो ये भी आ गया इक्वल टू 0, ये भी आ गया इक्वल टू 0, ये भी आ गया इक्वल टू 0। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा आता है? तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 से। अब मेरे पास यहाँ पे लैम्बडा की 3 वैल्यू है, उस 3 वैल्यू के हिसाब से मैं इस इक्वेशन को करूंगा सॉल्व। मैं इसे फिर से लिख लेता हूं वहां पे पीछे वाले पेज में रेफरेंस के लिए। हमारे पास यहाँ पे लैम्बडा की भी वैल्यू है 3। पहली वैल्यू क्या लेंगे आप? व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस, जब आप लैम्बडा की जगह रखेंगे -2, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस ऑफ -2 यानी +2, तो क्या आ जाएगा? तो इक्वेशन 2 बिकम्स, पहले क्या मिलेगा? 1 माइनस ऑफ -2 यानी +2, 1 + 2 3x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 -2 कितना आ जाएगा? 3, तो आ जाएगा x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह -2 -2 -1 -3z इज इक्वल टू 0। एक मिनट को -3z कैसे आएगा? लैम्बडा की जगह आप -2 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा +3z, समझा? 1 माइनस ऑफ -2 यानी 1 प्लस आ जाएगा 3 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं पहली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की दोनों कैसे हैं? सेम है तो आप लिखेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू, पहली इक्वेशन क्या आ रही है? 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, और दूसरी x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी इक्वेशन सेम आ जाए तो आप उसे पूरा सॉल्व करते बैठेंगे क्या? नहीं। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? पहले मैं निकालूंगा x की वैल्यू, तो हम किसे नहीं देखेंगे? x को नहीं देखेंगे। x के बाद सीक्वेंस में कौन आता है? y। y के कोएफिशिएंट क्या है? 1 3। y के बाद क्या आता है? z। z के कोएफिशिएंट क्या है? 3 1 इज इक्वल टू x के बाद किसकी बारी आती है? y की।
तो हम किसे नहीं देखेंगे, y को नहीं देखेंगे। y के बाद सीक्वेंस में कौन आता है, z, तो आ गया 3 1। फिर z के बाद वापस से कहां से शुरुआत करते हैं, x से, x के कोएफिशिएंट 3 1 इज इक्वल टू z अपॉन, z के बाद सीक्वेंस में कौन आता है, x, तो आ गया 3 1। फिर उसके बाद आता है y, तो आ गया 1 आ गया। तो क्या आएंगी वैल्यू, x अपॉन 1 1 जार 1 माइनस 3 3 जार 9, 1 में से 9 गया तो क्या बचेगा, -8 इज इक्वल टू y अपॉन 3 1 जार 3 माइनस 3 1 जार 3, 3 में से 3 गया 0 इज इक्वल टू z अपॉन 3 3 जार 9 माइनस 1 1 जार 1, 9 में से 1 गया तो 8। दिस इंप्लाइज ये आ गया x अपॉन -1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 1। तो यहाँ पे x y z तीनों की वैल्यू मिल गई क्या आपको, मिल गई, मिल गई। तो विच गिव्स x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द आइगन वेक्टर corresponding, therefore the eigenvector corresponding to eigenvalue लैम्बडा इक्वल टू -2 इस क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू है -1, दूसरी वैल्यू है 0, तीसरी वैल्यू है 1। और मुझे पता है ये जो x रहता है ये क्या रहता है, x y z रहता है, मतलब ये आएगा -1 0 1 आएगा। और मैंने इसको कौन से फॉर्म में लिख दिया हूं, ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख दिया हूं, मतलब ये आगे जाके इसी तरीके से लिखा जाएगा -1 0 1। समझा। तो मैंने ट्रांसपोज करके क्यों लिखा, ताकि एक लाइन में आंसर आ जाए मेरा। आ गया। तो पहली आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब बारी है दूसरी आइगन वैल्यू के लिए। तो चलिए बताइए दूसरा आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी आइगन वैल्यू है 3। तो आप लिखेंगे व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 2 बिकम्स। चलिए अब लैम्बडा की जगह क्या लगना है, मुझे 3 रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। क्या हो गया भाई, चलिए बताइए क्या मिल जाएगा आपको, लैम्बडा की जगह क्या रखना है 3, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 5 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या रखे थे 3, 5 में से 3 गया तो आएगा 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 और लास्ट 3x प्लस y। यहाँ पे 1 माइनस 3 तो आएगा -2z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन रिपीट दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो इन्हें दे दो इक्वेशन नंबर। तो मैं देता हूं इसे इक्वेशन नंबर 5 6 एंड 7 आएगा ऐसा। तो हम करेंगे यहां से सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6। आपने 5 और 6 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारे मास्टर ने पहले बताया था, x लिखो, x के डिवीजन 5 और 6 को कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट मत देखो, x के बाद कौन आता y, क्या है कोएफिशिएंट 1 2, फिर कौन आता z आ गया 3 1 इज इक्वल टू y अपॉन सेकेंड वैल्यू किसकी है y की, तो y के कोएफिशिएंट मत देखो, y के बाद कौन आता सीक्वेंस में z, तो आ गया 3 1, z के बाद x तो आ जाएगा -2 1 इज इक्वल टू z अपॉन, अब देखो z को, z के बाद सीक्वेंस में वापस से कौन आता है x, तो आ जाएगा -2 1 फिर 1 आ गया ऐसा। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, x अपॉन 1 1 जार 1 -3 2 जार 6, 1 में से 6 गया तो -5, 3 1 जार 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जार 2 3 प्लस 2 5, तो आ जाएगा y अपॉन 5 इज इक्वल टू z अपॉन 2 इंटू -2 -4 -1 1 जार 1, तो क्या आ गया -5 आ गया ऐसा। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप चाहो तो 5 को काट सकते हो, आप चाहो तो -5 को काट सकते हो, मैं 5 को ही काटता हूं। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे, अगर मैं 5 को काट दूंगा तो x अपॉन -1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन
-1, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू आ गई -1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इस क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे कॉमन ही डालना, -1 1 -1, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब समझ गया ना, अब ये इस फॉर्म में समझे, इजी है, यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बारी हमारे लास्ट वाली वैल्यू की, तो व्हेन आखिरी वैल्यू क्या बची है हमारे पास 6, तो व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन में जो भी था वहां पे 6 डाल दो, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 -6 आएगा -5x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x, 5 -6 आ जाएगा -y प्लस z इज इक्वल टू 0, और लास्ट 3x प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा 1 -6 यानी -5z इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं। और हाँ, हम यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गए, क्या लिखना भूल गए, हम लोगों ने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की x की y की z की, इसने इक्वेशन 7 को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे विच सेटिस्फाई इक्वेशन 7। आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिख के दिखाएंगे क्या, नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे विच सेटिस्फाई इक्वेशन 7 करेंगे। आप देख लो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1 प्लस वाई यानी +1 -2 इंटू जेड की वैल्यू -1, तो क्या आएगा 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2 2 प्लस 1 3 3 में से 3 गया, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 7 को, कर रहा है। आपको वाली लाइन लिखना वहां पे जरूरी है कि ये जो वैल्यू आपने निकाली तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले दो को तो यूज करके आपने सॉल्व भी किया है, तीसरे पे भी रख के देखना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे विच सेटिस्फाई इक्वेशन 7। समझ में आया पक्के में, या तो लिखो विच ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 7। समझा पक्के में, 7 तक हो गया था। ये हो जाएंगे हमारे पास इक्वेशन 8 9 10। फिर से क्या करेंगे, दो इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, तो आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट, कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, 8 और 9, तो आ जाएगा x अपॉन, चलो पहले x की वैल्यू को सॉल्व करें, x के बाद कौन आता है y, y के बाद कौन आता है z इज इक्वल टू y अपॉन, नेक्स्ट हम किसे सॉल्व कर रहे हैं y को, सीक्वेंस y के बाद कौन आता है z, z के बाद कौन आता है x इज इक्वल टू z अपॉन, अब बताइए z में यहाँ पे क्या वैल्यू थी यार, अच्छा y था, चलो अब किसको सॉल्व करना है z को, तो z के लिए सीक्वेंस पहले कौन आता है x, x के बाद कौन आता है y आएगा, तो बताइए क्या मिलेगा x अपॉन 1 1 जार 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जार 3 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू y अपॉन 3 1 जार 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जार 5 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जार 5 फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 1 जार 1 5 में से बन गया तो बचेगा 4। सबके सब काय के टेबल में आ रहे हैं 4 के टेबल में, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 1। समझा, 4 से पूरी इक्वेशन को आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपको x मिल गया 1 y मिल गया 2 z मिल गया 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 का फॉर्म है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते, तो उसमें से आपने ये एक सॉल्यूशन निकाला है, निकाले। अब ये वाली वैल्यू को आपको दिखाना है कि ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 10 को, तो आप लिखेंगे विच ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 10, करेगा ही करेगा, आप रख के देख लो,
3 इंटू एक्स, 3 वन जार 3, प्लस वाई, वाई की वैल्यू 2, माइनस 5 इंटू जेड, 5 वन जार 5, 3 प्लस 2 5, 5 में से 5 गया 0। कर रहा है सेटिस्फाई, तो विच ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 10 आ गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 6 इज क्या आएगा, एक्स वाई जेड जो होगा 1 2 1। और क्योंकि ये खड़े में लिखना पड़ता है ऐसा, मैंने इसे लिख दिया एज अ ट्रांसपोज। अब अगर आपके पास स्पेस बची हुई है तो आप लिख सकते हो ये वाली लाइन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स corresponding, therefore the required eigenvectors corresponding to eigenvalues -2 3 and 6, यही था ना नंबर, हाँ -2 3 and 6 आर, देखो -2 वाले के लिए क्या था, -1 0 1। अगर आपके पास जगह बची है तो ऐसा लिख दो -1 0 1। दूसरा वाला क्या है हमारे लिए, जब हमने लिया था लैम्बडा की वैल्यू 3 तो आया -1 1 -1। एंड लास्ट वाला आया 1 to 1 रिस्पेक्टिवली। और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।